अच्छा आगे बढ़ते हैं। वो शादी की खबर से याद आया, इंटरनेट पे शोएब मलिक ने एक पोस्ट लगाई थी, सना जावेद से उनकी शादी हुई है। सना जावेद जी जी। और ट्विटर एंड द होल सोशल मीडिया इन फैक्ट हैज़ शोन अ लॉट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कुछ लोगों का कहना है कि दिस विल बी आइदर समथिंग दैट विल ब्रिंग इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोजर और इट विल बी समथिंग दैट विल क्रिएट मोर डिस्टेंस। और इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है जी। अब इस तरह की बात करनी तो नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे मतलब एक चीज़ हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि जब कोई फेमस लोग हों, सेलिब्रिटी स्टेटस हो उनका, लोग फॉलो करते हो तो फिर लोग क्लैरिटी मांगते हैं। सो मैंने ढूंढने की कोशिश की कि देखें, या तो ये शादी पता हो हमें कि हो रही है, एक मुतवक्के थी कि जी शादी होनी है इनकी, हमें ये बात नहीं पता थी, बट मोर देन दैट आज ये बात पता चली इसके साथ साथ ही कि शोएब मलिक और उनकी साबिक जो हैं सानिया मिर्ज़ा, उनकी डिवोर्स भी हो गई थी आज से कुछ देर पहले। सो ये भी इसी खबर से, इनफैक्ट इसके अंदर दो खबरें थी जी, क्योंकि उनकी सेपरेशन के तो रूमर्स सुने थे कि वो इकट्ठे नहीं, वो दुबई होती हैं, ये यहाँ होते हैं और वो दुबई आते जाते रहते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है। लेकिन अपेरेंटली सब कुछ ठीक नहीं है जो उन्होंने शादी ही कर ली। तो ये चीज़ थी बात मेरे जो मुझे लगा कि ज़रा इसकी ये दो खबरें हैं। सोशल मीडिया पे किसी ने इस बारे में बात करना शुरू की थी कि सना जावेद की और उमैर जसवाल की डिवोर्स, उनका जो जब उनकी एक्चुअल मुझे नहीं पता सर्टिफिकेट इशू हुआ था या उन्होंने फाइल की थी डिवोर्स, वाज ऑन 28 नवंबर। सो टेक्निकली ये उनका इद्दत पीरियड है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये शादी कैसे जायज़ है। सो उस पर एक मैं कमेंट करना चाहूँगी कि इद्दत के दौरान इफ़ अ वुमन री मैरीज़ तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी मैरिज इज़ वॉइड। ये हमारी लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, जस्टिस बाजवा थे उन्होंने, बल्कि 2022 की ही जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि एक होती है शादी जो आपकी वैलिड होती है, एक होती है वॉइड जो बिल्कुल भी वो परमानेंट रीजंस की वजह से वो शादी वैलिड हो ही नहीं सकती, और एक होती है इरेगुलर मैरिज जो कि ये इद्दत के दौरान अगर आप शादी करो तो वो इरेगुलर होती है, जिसका मतलब है कि ये एक टेम्पररी बीच में एक हर्डल है विच विल बी रिमूव्ड इवेंचुअली, देन द मैरिज बिकम्स वैलिड। सो ये जो सोशल मीडिया पे लोग आई मीन आई एम श्योर कि ये ऑब्वियसली शोएब मलिक का इशू तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सना जावेद का इशू है। लेकिन ये जो बातें इस तरह फैला रहे हैं लोग, और इट्स आई थिंक इट्स इज बैड टेस्ट इस तरह किसी औरत पे इस तरह के, बिकॉज there's a lot of danger for other sorts of criminal activity जिस पे उनको आप कर सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। सो आई थिंक इस तरह की कॉन्वर्सेशन से तो वैसे ही हमें दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, ये मुझे आउटरीच की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। बात ये है कि दो एडल्ट्स हैं, उनका पहले शादी का दिल था, उन्होंने शादी कर ली, उसके बाद उनकी आपस में नहीं बनी फॉर व्हाटएवर रीज़न, उनको कोई और पसंद, मतलब उसमें से लड़के को कोई और पसंद आ गया, उसने उससे शादी कर ली। वही बात है कि इस पे जो है मैं वो देख रहा था कि एकदम से वो भी बड़ा मसला हो गया जी कि लोगों को अपने चीटिंग हस्बैंड याद आ गए हैं। भाई इसमें शायद ऐसा कोई चीज़ ही ना हो। ट्विटर पे मैं देख रहा था कि मर्द तो होते ही ऐसे, ओ भाई उनकी हो सकता है बड़ी एमिकेबली डिवोर्स हुई हो। एक्चुअली स्टेटमेंट पास की है सानिया मिर्ज़ा ने कि समथिंग टू डू विद कुछ ऐसे नेगेटिव कॉनोटेशंस थी। हाँ, लेकिन क्लियरली तो उसने कुछ नहीं कहा। कारमा हैंडल कर लेगा इस चीज को। तो अच्छा, दूसरी एक और बात भी है, मैटर फॉर श्योर। दूसरी एक और बात भी है कि वो जो है ना कि वो सिंगल पेरेंट पता नहीं क्या होता है फलाना का ना, ओ भाई वो सिंगल पेरेंट होता होगा जहाँ पे हालात अच्छे नहीं होते। सना जावेद इज आल्सो अ सिंगल पेरेंट। अच्छा, वो भी होगी भाई। सानिया मिर्जा इज अ मिलियनेयर इन डॉलर टर्म्स। वो उसको 50 करोड़ बंदे और उसके पास मतलब वो चाहे तो उसको मिल जाएंगे उसका सारा कुछ। You're right. She might be financially empowered to be able to take care of her kids. However, जब आपकी इस तरह की सेपरेशन हो जाती है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, तो ज़्यादातर यही होता है कि माँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे की अपब्रिंगिंग के देखने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली द फादर इज़ एन एक्स हस्बैंड, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दैट कुड अराइज। तो इस पर्सपेक्टिव से जितना मर्जी फाइनेंशियली आप एम्पावर्ड हों, एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग के 1000 चीज़ें होती हैं जो आपने खुद आपके सर पे पड़ जाती हैं। एंड बिकॉज मुआशरे का कल्चर का ये एक एक्सेप्टेबल तरीका है कि औरत ही कर सकती है बेहतर, तो औरत ही करे। नहीं, देखें एक चीज़ ये है कि इससे नतीजा तो सिर्फ एक निकलता है कि अपने बच्चों को, और जाहिर है बच्चियों को इंडिपेंडेंट बनाएं फाइनेंशियली, ताकि वो उनको किसी का सहारा ना बनना पड़े। बाकी वो जिस तरह के मतलब अगेन मुझे इन दोनों की शादी का तो नहीं पता कि इसमें क्या मसाइल हैं या कैसी चल रही है, लेकिन एक जो बाप है वो भी अक्सर रखना चाहता है
बच्चे को अपने पास। वो तो यहाँ पे अदालतों का मसला है कि वो चाहे कुछ हो जाए वो हमेशा माँ को ही देते हैं बच्चा, ठीक है। सो उसमें बाप क्या करे, बाप हो सकता है बड़ी मोहब्बत करता है अपने बच्चे के साथ। ऐसा होता है कि बाप को कस्टडी मिलती नहीं है, बाप इज डिप्राइव्ड। इस केस में वैसे जो मैंने खबर पढ़ी थी उसमें ये भी एंड में लिखा हुआ था कि उनका ये है अभी बड़ी देर से सेपरेशन से ये है कि वो बच्चा क्योंकि उसके साथ होता है सानिया मिर्जा के साथ, तो दुबई में होता है क्योंकि, तो शोएब मलिक वेरी ऑफन गोज टू दुबई एंड मीट्स द किड। तो इनकी इस किस्म की अरेंजमेंट है। मसला इसमें सिर्फ मेरे ख्याल में ये है कि ये सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इसके अंदर कि शायद क्लोज फैमिली मेम्बर्स भी शादी में मौजूद नहीं थे। ये बड़ा उस तरह से, लेकिन जब भी हमारे किसी देसी सेलिब्रिटी की कोई डिवोर्स और रीमैरिज या शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके जितने भी जो देसी मेंटालिटी है ना वो आपकी ट्विटर और सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे नजर आने शुरू हो जाती हैं। जिस तरह हमारे बॉक्सर थे जिनकी वो बीवी के साथ एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी, पूरी की पूरी शादी के जो जितने भी इश्यूज हैं दे जस्ट कम आउट ऑन सोशल मीडिया। और फिर हमारे जो माइंड सेट है लोगों का, जो हम लोग घरों में हमारे कल्चर में इतना बस डीपली एम्बेडेड है, वो फिर नजर आना शुरू हो जाता है कि अच्छा दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट जब एक औरत की एक मर्द से अलहदगी होती है। जिस तरह ये बात कर रहे हैं जी, या तो ये हमारे ड्रामे ही सारे इस चीज हाँ बिल्कुल ड्रामे एक तरफ एक शादियां भी होंगी, अलहदगियां भी होंगी, मजीद शादियां भी होंगी। आप अगर इन चीज़ों पे तंग हो, मतलब मैं वो ट्विटर वाले सारे लोगों से खिताब कर रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों पे तंग हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।